हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नून एकेडमी। हाय पार्थ, हाय वैष्णवी, हाय श्रेया, हाय शुभम, हाय साजिल। आई एम फाइन। हाय सागर। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप सभी? मजे में? एकदम बढ़िया चल रही है पढ़ाई? तो चलिए आज हम बिल्कुल सभी ग्रेट है और सभी बढ़िया अच्छे होंगे और लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे आप सभी। ठीक है, सभी लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं घर पर पढ़कर। इतनी छुट्टी मैंने कभी नहीं देखी, ना ही आपने कभी देखी। इतनी स्कूल को छुट्टी मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, सभी मजे ले रहे हैं। घर पे पढ़ो, मोबाइल पे जब चाहे पढ़ो, जब चाहे छोड़ दो। ठीक है, यानी हम हमारे मर्जी के मालिक। ठीक है, बिल्कुल। ये अलग दिन आ गए हैं सभी स्टूडेंट के लिए। पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करनी पड़ती थी, होमवर्क करना पड़ता था। ठीक है, हाँ हाँ, शुभम का स्कूल है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे, एक साल से तो हम अभी घर पे है ना बेटा। एक साल से सभी बच्चे घर पे हैं, है कि नहीं? एक साल से सभी बच्चे घर पे हैं और मजे ले रहे हैं। ठीक है, मजे ले रहे हैं बिल्कुल। अलग अलग फूड बना रहे हैं घर पे और खा रहे हैं। 2 टाइम 3 टाइम खा रहे कि नहीं लॉकडाउन में? अलग अलग पदार्थ अपने बनाए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चलिए। तो चलिए, काम कुछ नहीं। ठीक है, काम कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, और बस खाना पीना। तो चलिए बच्चों, आज जो है हमारा सेकंड लेसन, दैट इज द वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में बेटा हम एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, उसके बाद हम पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। सभी बच्चे आ चुके हैं लाइव? कितने बच्चे हैं लाइव अभी? कितने बच्चे लाइव है अभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे हैं। तो चलिए, तो चलिए। हाँ, एक चीज है आपके लिए। मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, एक बार सुन लो सभी। तो मैंने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट लेसन था, हाँ अंकित, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेसन था लॉज ऑफ मोशन, उसकी जो पीडीएफ होगी, उसकी जो पीडीएफ है मैंने पोस्ट कर दी है। और जिन्होंने भी वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, तो सबसे पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। ठीक है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। और उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है। आपको असाइनमेंट भी दिया है मैंने। असाइनमेंट किन किन बच्चों ने अभी सॉल्व नहीं किया है? असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट किन बच्चों ने अभी तक दिया नहीं है? ठीक है, देखा बेटो, देखो असाइनमेंट कैसे सॉल्व करना है। जब आप ग्रुप में जाएंगे बेटा, ठीक है, जब आप ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ग्रुप पे जाने के बाद वहां पर आपको दो चीजें मिलेगी, एक होगा फीड और दूसरा होगा लर्न। ठीक है, तो क्या करना है आपको, लर्न पे जाना है। लर्न पे जाने के बाद आपको वहां पर क्या दिखाई देगा, असाइनमेंट और जो भी हमारा शेड्यूल होगा वो आपको दिखाई देगा, वहां पर है। ठीक है, या फिर जब आप ऐप को ओपन करते हैं ना, जब आप ऐप को ओपन करते हैं तब आपको क्या करना है, नीचे देखिए, जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर दिखाई देगा असाइनमेंट, ठीक है, सेशन। तो जहां पर जो आपको असाइनमेंट दिखाई दे रहा है, होमवर्क दिखाई दे रहा है, उसे थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्लिक करना है ऑल पर। तो वहां पर आपको जितने भी असाइनमेंट होंगे तो सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई देगी। हाई हित, ठीक है, जिन बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया है उन सबको असाइनमेंट देना है। ठीक है, और जिन्होंने भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है उस पीडीएफ को भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी है बेटा आज। ठीक है, और असाइनमेंट भी आपको जल्दी से जल्दी बेटा दे देना है। ठीक है, और आपका जो मार्क्स होंगे, जो भी आपके
जो भी आपका लीडर बोर्ड होगा वो आपको वहां पर दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे आज रेडी हैं इस हमारे सेशन के लिए? तो चलिए, तो देखो आज हम वर्क एंड एनर्जी शुरू करने वाले हैं। कल हमने एमसीक्यू देख लिए, सारे बच्चों ने एमसीक्यू भी बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर सॉल्व किए हैं। उसके आंसर भी काफी बच्चों ने सही दिए हैं, मैक्सिमम आंसर, ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हैं 99% आंसर कल के बिल्कुल सही थे। अगर ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेशन होता है शाम को 7 बजे होता है और आज हम आए हैं वर्क और एनर्जी को लेकर। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर, हाय हित, वेलकम टू दिस नून एकेडमी। आपका स्वागत है इस नून एकेडमी पर। और हित बेटा, अगर आपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसे एक बार देख लें। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन देखना है बेटा तो उसे एक बार देख ले, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। असाइनमेंट देना मत भूलिए, सारे बच्चे असाइनमेंट दीजिएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाय शुभम, ओके चलिए। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ओके अंकित, ओके, ये आपका फर्स्ट क्लास है, वेलकम। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो हमने वर्क का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा अलग पढ़ा है हर रोज, ठीक है। हमने देखा है कि बेटा जो वर्क होता है, देखिए जो हमारे डेली लैंग्वेज या फिर हम जो भी हर रोज काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अगर बात करें, फिजिक्स में तो वर्क थोड़ा सा अलग है, वर्क थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मान लीजिए इस आदमी ने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वेट उठाए हैं, सैक उठाए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क हुआ है। लेकिन फिजिक्स में देखो बेटा, फिजिक्स में वर्क क्या होता है, ये कुछ बच्ची यहाँ पर लिख रही है, ये वर्क कर रही है लेकिन मेंटल वर्क कर रही है, ठीक है। हम सोते हैं तभी भी वर्क होता है, ठीक है। जब हम जागते हैं तो भी वर्क होता है। अगर कोई चीज हम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो भी वर्क है, टीवी देख रहे हैं तो भी वर्क है। मान लीजिए हम बैठे हैं किसी सोच में, सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, ये भी एक वर्क है, ठीक है। ये सारी चीजें वर्क है। लेकिन फिजिक्स में, जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो वर्क थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वर्क थोड़ा सा अलग है। देखो बेटा, फिजिक्स में क्या होता है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे कि वहां पर वर्क हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये इस चीज को यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस फर्स्ट लेसन को। यहाँ पर देखो बेटा, एक बच्चे हैं यहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रही है, तो क्या यहाँ पर वर्क हुआ है, क्या यहाँ पर वर्क हुआ है? जल्दी से कमेंट करें बच्चों, इज देयर वर्क? ढेर सारे बच्चों ने कहा है, कई यस, कई बच्चों ने कहा है कि यस यस, कई बच्चों ने कहा है नो। देखो बेटा, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए यानी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो क्या होगा बेटा, वहां पर वर्क होगा। लेकिन मान लीजिए वर्क भी हो रहा है, मान लीजिए यहां पर वर्क हो रहा है लेकिन मेंटल वर्क हो रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है, ठीक है, मेंटल वर्क हो रहा है और हमें जो वर्क चाहिए वो वर्क यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। मतलब क्या है बेटा, ये यहाँ पर मेंटल वर्क हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नो वर्क डन, यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, सेकंड इमेज, क्या यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, क्या यहाँ पर वर्क हो रहा है? यस, बिल्कुल यहाँ पर वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा फोर्स भी लगाया है इस डायरेक्शन में और जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो चलिए, क्या यहाँ पर वर्क हुआ है?
यहाँ पर एक जो गर्ल्स है वो टीवी देख रही है, तो क्या यहाँ पर वर्क डन हुआ है? नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, बताओ, इस लास्ट वाली इमेज में देखो बेटा, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। कितने बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर वर्क हो रहा है? यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। शुभम, पार्थ, सभी ने हाँ कहा है, शुभम ने नो कहा है। ओके, देखो बेटा, अभी यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, सॉरी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, नो वर्क डन। मैं बताऊंगा कैसे। देखो कैसे, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, अगर वो 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन हो जाएगा जीरो वर्क डन, यानी यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पर जो सैक है उसे ऊपर की तरफ उठाया है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाया, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है कुछ, और इस सैक का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो कितना है बेटा? 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। इसे हम कहते हैं जीरो वर्क डन। इसे क्या कहेंगे बेटा? हम जीरो वर्क डन या फिर जीरो वर्क कहेंगे। समझ में आएगा ये चीजें? देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है, जब मैं वर्क एक्सप्लेन करूंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी, और तब हम क्या करेंगे, फिर से इस इमेज को लगाएंगे, तब आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी कोई भी मत यहाँ पर टेंशन मत लो, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं समझ आएगी जब मैं आपको वर्क पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, पहले वर्क को समझो, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स में जो वर्क होता है, वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में वर्क कब होता है? जब कोई फोर्स लगता है और वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फोर्स लगाया, तो वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो तब हम कहेंगे कि वहां पर वर्क हुआ है। देखो सबसे पहले समझ लो, work is said to be done when a force applied on an object cause the displacement of the object। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेस होता है, कुछ कुछ वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे कहेंगे हम वर्क। क्या कहेंगे? उसे वर्क। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये भी चीजें समझनी होगी। सबसे पहले वर्क को समझो। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क समझ लो, ये चीज ध्यान में रखो कि वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क और, ठीक है, ये ध्यान में रखो। उसके बाद देखो बेटा, अभी जो वर्क होता है, ठीक है, इसका यूनिट समझ लो। उसके बाद हम टाइप ऑफ वर्क की बात करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क की भी हम बात करेंगे। वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है क्या नहीं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? हम मीटर में ले सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखो बेटा, न्यूटन मीटर मतलब होता है जूल, ठीक है। यानी एक जूल वर्क कब होगा? जब एक न्यूटन फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमने एक न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 1 मीटर, तो कहेंगे कि वहां पर 1 जूल वर्क हुआ है। क्या हुआ है बेटा? 1 जूल वर्क हुआ है, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। ये क्या हो गया बेटा? हमारा एसआई यूनिट। अभी सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट में जो फोर्स होता है वो होता है डाइन, ठीक है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है सेंटीमीटर में। यानी इसका जो यूनिट हो जाएगा, देखो कि डाइन सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 अर्थ। यानी 1 अर्थ कब हो जाएगा कि जब हम 1 डाइन फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 1 मीटर। ठीक है, समझ लो अब इन चीजों को। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने क्या किया कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है बेटा 1 मीटर, 1 मीटर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वर्क हुआ है वो हुआ है 1 जूल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? अनिकेत समझ में आ गया बेटा? शुभम? यस, ओके, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखो, वर्क का यूनिट क्या है बेटा, जूल है। जूल का मतलब क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ध्यान में रखो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी टाइप ऑफ वर्क को समझो थोड़ा सा। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क को समझो थोड़ा सा। वर्क के यहां पर हमें 3 टाइप पता है, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अभी ये चीजें होती क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है समझ लो। पॉजिटिव वर्क कब होगा, ठीक है, work done by a force is said to be positive when the displacement of an object in the same direction of applied force. Positive work कब होगा, when we applied the force any object, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव वर्क। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है, हमने यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है, हमने राइट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। इसका मतलब इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये होगा हमारा पॉजिटिव वर्क। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच जो भी एंगल है वो कितना है, अप्लाइड फोर्स और जो भी डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच जो भी एंगल है वो कितना है, कौन बताएगा? शिवम 90 डिग्री कैसे है बेटा? हीत 180 डिग्री कैसे? जिस डायरेक्शन में 180 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 का मतलब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ये तो हो गया 90। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये होगा 180। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच में बेटा जो भी एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो होगा। एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई ये सारी चीजें आपको? यस और नो? चलो सबको सबको समझ में आ गई बेटा? क्लियर, ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में थोड़ा सा? बिल्कुल, चलिए चलिए, सबको मजा आ रहा है तो चलिए यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क का, पॉजिटिव वर्क डन का। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक व्हीकल है और उस व्हीकल को हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने हाथ से पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, पुश कर रहे हैं, उसे ढकेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जो व्हीकल है इसे हम पुश कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों ही चीजें अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। सबको क्लियर हुआ है आप?
एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हमने चीजें समझ ली है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी बच्चे यहाँ पर क्लियर है? बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करवाना है। जो भी आपके कंसेप्ट हो गए वो हमें क्लियर करवाने हैं, जो भी आपके डाउट हो गए वो भी चीजें यहाँ पर हमें क्लियर करवानी है। ठीक है बच्चों? चलो, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द नेगेटिव वर्क। वो इज नेगेटिव वर्क। देखो, अभी नेगेटिव वर्क होता क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग है। ठीक है? पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये अलग है, ये चीजें अलग है। ठीक है? इसका एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, एग्जांपल है आगे। ठीक है? लेकिन इसका एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है? लेकिन सबसे पहले नेगेटिव वर्क डन होता क्या है समझ लो। वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव when the displacement of an object is in the opposite direction of the force। ठीक है? यानी नेगेटिव वर्क डन कब होगा कि जब हम, देखो बेटा सुन लो, जिसे भी समझ नहीं आया है समझ लो। ठीक है? देखो, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे। यानी हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, और इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। यानी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। यानी देयर इज अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द फोर्स। यानी जो भी फोर्स है, फोर्स इधर जा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों भी चीजें एक दूसरे से रुकी हुई है, दोनों का झगड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है? दोनों का झगड़ा, इसका मतलब वो अपोजिट जा रहे हैं। एक जा रहा है मुंबई, दूसरा जा रहा है नागपुर। ठीक है? इसका मतलब समझो यहाँ पर, एक जा रहा है इधर, दूसरा जा रहा है उधर। ठीक है? यानी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो कौन बताएगा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? बिल्कुल, ये आ गया सही आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हित, अंकित, पार्थ, शुभम, अंश, रॉकी, श्रेया, साजिल, सागर, और बच्चे और कोई है जो आंसर देना चाहेगा अभी? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर राइट है। ठीक है? यानी एक चीज इधर जा रही है, दूसरी चीज इधर जा रही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है? 180 डिग्री। यानी जहां पर भी 180 डिग्री का एंगल होगा वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। जीरो एंगल है तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ये चीजें याद रखो। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल कौन देगा अभी इसका? एग्जांपल किसी को पता है कौन देगा? नेगेटिव वर्क का एग्जांपल कौन देगा बेटा? रनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जांपल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है? और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ होता है। बिल्कुल सही। और कोई एग्जांपल? अनिकेत, सागर, अप्लाइंग ब्रेक मूविंग का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अप्लाइंग ब्रेक और मूविंग कार, बिल्कुल सही है। देखो, और एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे देता हूं। सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है। यहाँ पर स्लाइड के ऊपर स्लाइड आ चुका है। ठीक है? एक बार मैं इसे ठीक करवा लेता हूँ। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्लाइड ले लेता हूँ। थोड़े से स्लाइड ओवरलैप हुए यहाँ पर। देखो बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है? जब आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी बॉल को कैच करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, तो वहां पर आप क्या करते हैं, जो बॉल, देखो बॉल किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है? यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है और फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है? तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है?
किन चीज का? नेगेटिव वर्क डन का। ओके, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है अभी? और टेलीग्राम चैनल की में भी लिंक देने वाला। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया बेटा? टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है नून अकेडमी का? ऋतुजा, शुभम, अंश, श्रेयश, हित, साजिल, क्या आपने नून अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया बेटा? ठीक है, तो मैं आपको उसकी लिंक दे देता हूं। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको दे देता हूं। स्लाइड लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स्लाइड लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बेटा, तब तक मैं आपको एक लिंक दे देता हूं। ठीक है, लिंक मैं आपको दे देता हूं। लिंक दे देता हूं बेटा, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा स्लाइड लोड हो रही है। मैंने अभी स्लाइड को यहाँ पर क्लियर करवाया है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। देखो बेटा, क्या आप इसे क्लिक कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्लिक नहीं होगा बेटा। ठीक है, मैंने ट्राई किया था लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। मैं आपको पोस्ट में लिंक दे दूंगा। ठीक है, जब मैं पोस्ट करूंगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अभी जीरो वर्क क्या होता है देखो। जीरो वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी जीरो when a force and displacement are perpendicular to the each other or applied force does not cause any displacement of the object। देखो बेटा, यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो ये चीजें हो जाएंगी जीरो वर्क। या फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वहां पर वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल होगा, मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है कहीं पर। फोर्स तो लगाया है, फोर्स लगाया है, लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वहां पर जीरो वर्क डन हुआ है। देखो, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से उठाया गया, ऑब्जेक्ट इस तरह से उठाया गया है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन। ठीक है, मोशन मतलब ये फोर्स कहीं से, फोर्स कहे। ठीक है, फोर्स कुछ इस तरह से लगाया गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हुआ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो ये बन गया हमारा जीरो वर्क डन। यहां पर देखो, इस डायरेक्शन में देखो बेटा, फोर्स लगाए हैं, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो वर्क। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो वर्क। चलते हैं हमारे इमेज की तरफ। यहां पर देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि यहां पर वर्क क्यों नहीं हुआ है। देखो बेटा, ये जो सैग है वो कुछ इस तरह से उठाया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी इस तरह से कुछ फोर्स लगाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो आदमी इधर चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर वर्क डन हो जाएगा जीरो। ओके, क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। चलिए, ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल की तरफ, यहां पर देख लो, यहां पर समझ लो थोड़ी सी चीजें। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस तरह से फोर्स लगाया गया है बाय द पर्सन। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हुआ है, इस डायरेक्शन में, वो आगे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो तो 90 डिग्री का है। एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर जो भी वर्क डन हुआ है वो है जीरो वर्क डन। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सबको क्लियर है? ये चीजें सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखो, एक आदमी है, एक वॉल को वो ढकेल रहा है, पुश कर रहा है।
ठीक है। तो क्या यहाँ पर वर्क डन हुआ है? सॉरी, क्या यहाँ पर वर्क हुआ है? बिल्कुल इस तरह से वो ढकेल रहा है, फोर्स लगा है इसने इस एक वॉल पर। हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है कोई बताएगा? क्यों नहीं हुआ है? वाई? बिल्कुल साजिद जी का बिल्कुल सही है। और कोई बताएगा मुझे? ऋतुजा बिल्कुल जीरो। वहां पर वर्क डन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है ये भी आपको बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही हुआ नहीं है। किसी भी अगर वॉल को अगर हम पुश करेंगे तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है ना बेटा। 90 डिग्री का तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या इसका इस डायरेक्शन में हुआ है? क्या इस डायरेक्शन में हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सभी को क्लियर है? ओके चलो, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है। कि हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है, या जीरो वर्क डन है। ऋतुजा बिल्कुल एमसीक्यू भी हम लेने वाले हैं, लेकिन आज एमसीक्यू आपके नहीं होंगे। ठीक है, आपके जो एमसीक्यू होंगे इस लेसन के बाद होंगे। ये लेसन जब हमारा पूरा हो जाएगा बेटा, तब हम क्या करेंगे, आपके एमसीक्यू यहाँ पर लेने वाले हैं। और जो भी बच्चे नए आए हैं तो उनको एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप ऐप को ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर असाइनमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, असाइनमेंट सभी को देना है। उसके बाद मैंने फर्स्ट लेसन की पीडीएफ भी अपलोड कर दी है, तो वो भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नून एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आपको ज्वाइन करना है। उसकी लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी नून एकेडमी का जो टेलीग्राम सॉरी जो यूट्यूब है उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये चीजें आपको याद रखनी है और इसी चीजों को आपको फॉलो करना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पीडीएफ होंगे, जो भी चीजें है बेटा, जो भी चीजें पीडीएफ हो गई या फिर दूसरी चीजें हो गई, कोई अपडेट हो गया तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। ऋतुजा लेक्चर तो अभी खत्म हो जाएगा बेटा, अब एक दो पॉइंट सिर्फ बचे हैं हमारे पास। ठीक है, एक दो पॉइंट बचे हैं। टाइम है बेटा, टाइम है, क्लास एंड होने में टाइम है बेटा। देखो, when the force and displacement are in the same direction, यानी theta is equal to 0, the work done by the force is positive। कहाँ जाना है बेटा शुभम, आपको कहीं जाना है क्या जल्दी क्लास खत्म करवाने के लिए बेटा? कहीं बाहर जाना है, पार्टी वगैरह है क्या? पार्टी वगैरह है? चलो देखो बेटा, अगर ओके ओके ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर एंगल अगर जीरो हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, समझ लो। उसके बाद देखो, when the force and displacement are in the opposite direction,
यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये अगर चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री का। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, समझ लो। उसके बाद देखो, when the applied force does not cause any displacement or when the force and the displacement are perpendicular to the each other, मतलब थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, in the work done by the force is zero। यानी वर्क डन कब जीरो होगा? जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपने फोर्स लगाया लेकिन वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा जीरो वर्क डन, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद समझ लो, मान लीजिए हमने जो फोर्स लगाया है कुछ इस डायरेक्शन में लगाया है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ है, या फिर डिस्प्लेसमेंट आपने इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, सॉरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ है, तो तब भी जो भी वर्क डन होगा बाय द फोर्स, यानी उस फोर्स ने जो भी वर्क डन किया है, फोर्स ने जो भी वर्क डन किया है उसे हम कहेंगे जीरो वर्क डन। क्योंकि मान लीजिए इस तरह से हमने फोर्स लगाया है कुछ, ठीक है, इस तरह से हमने फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मान लीजिए देखो कि हमने जब भी हम इस तरह से कोई फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तब उस फोर्स के वजह से वहां पर कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कुछ और फोर्स की वजह से हुआ है। जो फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जिस फोर्स को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज वहां पर बेटा वहां पर उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। इन चीज को आपको याद रखना है और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। सभी को सारी चीजें क्लियर हुई हैं अभी? ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं बेटा? ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो बिल्कुल चलो, सारी चीजें अगर यहाँ पर आपको क्लियर हुई है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर बताना है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। देखो बेटा, बताओ अभी, वन अर्थ किसके बराबर होता है? वन अर्थ किसके बराबर होता है? 1 इंटू 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अभी वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है बेटा? जैसे हम डायरेक्ट में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में। अगर सीरीज सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा वन अर्थ, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो बेटा, एक क्वेश्चन एक दे रहा हूं बेटा, एक मिनट, सभी बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर सही है। यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर द सेम। बताओ, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर द सेम, सेम है क्या बेटा? ट्रू और फॉल्स बता दे दो। क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल, बिल्कुल सभी का यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है सभी का, कि एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा? सेम होता है, जूल। क्या होता है बेटा? जूल। ओके, चलो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द वर्क डन on an object does not depend on। अभी जो वर्क डन होगा वो किन चीजों पर डिपेंड नहीं होगा? तो यहाँ पर मैं चार ऑप्शन दे देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल। बताओ क्या होगा? जो वर्क डन होगा वो किन चीजों पर डिपेंड नहीं होगा? तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स पे, इनिशियल वेलोसिटी पे या फिर एंगल पे। सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। यहां पर आ चुका है इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल, देखो वर्क डन का मतलब ही क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वहां पर फोर्स अगर, यानी फोर्स पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड है। हमने देखा एंगल पर भी डिपेंड है, क्योंकि अगर एंगल एंगल चेंज हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है? वर्क डन पर थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 वर्क डन हो सकता है। इसका मतलब एंगल पर भी डिपेंड है। बची एक ही चीज, क्या बची? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या बची हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगर एंगल 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा? एंगल अगर 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा? सभी का आंसर आ चुका है। पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। बिल्कुल, क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन। ओके, चलो एंगल अगर 180 होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सभी का, बिल्कुल सही है सभी का, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो एक क्वेश्चन और। 90 हो तो, 90 हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पर। हीत, साजिल और बच्चे कहाँ गए हैं? मैथ को चले गए क्या? मैथ का क्लास कहाँ पर है बेटा? समझ में आ गया? चलो ये हो गया हमारा टॉपिक। बिल्कुल, चलो बस बेटा ये क्वेश्चन थे, थोड़े से हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। हमें क्या करना था बेटा? देखो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी। कल हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे, और पार्ट 2 में अगर मान लीजिए कोई फोर्स किसी एंगल में लग रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इस एंगल में अगर फोर्स हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ये हमें वहां पर फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा, और ये होने के बाद मैं आपके एमसीक्यू लूंगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं उन सबको, उन सभी बच्चों को एक काम करना है, जो भी असाइनमेंट दिया है वो जल्दी से जल्दी संडे के अंदर उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। संडे के अंदर आपको उसे सॉल्व करना है और मुझे बताना है, ठीक है। वहां पर मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो बेटा कल हम वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हित में ये बता रहा हूं कि कल, ठीक है, कल हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। उसमें हम बताने वाले हैं कि मान लीजिए कोई एंगल किसी, सॉरी कोई फोर्स अगर किसी एंगल में हो रहा है, ठीक है, किसी एंगल में लग रहा है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा, वर्क डन क्या होगा, ये सारी चीजें कल हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आज जो भी असाइनमेंट मैंने दी हुई है, ठीक है, ऐप में जाकर आप चेक कर सकते हैं, उस असाइनमेंट को आपको क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। सभी को उस असाइनमेंट को देना है। उसके बाद जो भी मैंने पीडीएफ दी है उसे भी आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, ठीक है, यानी संडे को बेटा हमारा एक कंपटीशन होगा सभी बच्चों का। संडे को हमारा कंपटीशन होगा बच्चों, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको क्या करना होगा, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन आपको वहां पर
सॉल्व करने होंगे। कंपटीशन होगा संडे को 4 बजे, ठीक है। मैं आपका कंपटीशन लूंगा, आधे घंटे का कंपटीशन होगा, ज्यादा समय में मैं नहीं लगाऊंगा उसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन होंगे, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको वो चीजें भी बताते चलूंगा, ठीक है। आपको उसके आंसर देना है, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो लीडर बोर्ड होता है उसे ट्रैक कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर नून एकेडमी पर आपको मिलने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम नून एकेडमी पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सभी को ये चीजें क्लियर है? सभी को ये चीजें क्लियर है बेटा? ओके। क्या आपने असाइनमेंट अभी तक दी है? असाइनमेंट आपने दिए कि नहीं दिए? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर असाइनमेंट जिन बच्चों ने दी है उनका बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और जो बच्चे अभी तक भी असाइनमेंट को नहीं दिए हैं, उन्होंने असाइनमेंट को नहीं देखा है, तो प्लीज असाइनमेंट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। सभी को यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह से असाइनमेंट सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन देखो बेटा, जो क्वेश्चन हमने कल देखे थे, ठीक है, एमसीक्यू, कुछ उसी तरह से क्वेश्चन वहां पर है, ठीक है। बस उसी तरह से क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है उसमें, ठीक है। अगर कल का अगर आपने सेशन नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कल का सेशन आप एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। नून एकेडमी एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये चीजें आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी के जो क्लासेस है वो तो फ्री होते हैं बेटा, बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कहेंगे, बार बार फोन करेंगे, परेशान करेंगे, तो यहाँ पर ऐसी चीज होती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज आपको फ्री मिलने वाली है, ठीक है। और जो भी बच्चे 10,000 के अंदर हो गए उन सबको लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी बच्चे 1,000 में से उनको अमेजोन कूपन मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी लकी बच्चा होगा, लकी स्टूडेंट होगा, उसको आईफोन 12 मिलने वाला है। बढ़िया चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है बेटा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने अगर समझ ली हो, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई बेटा, कि वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमने पहले ही देखा था कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में वर्क अलग होता है, ठीक है। हम मेंटली वर्क करते हैं, हम जब सोते हैं ना तब भी हमारे अंदर वर्क हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में वो वर्क नहीं चलता। जो फिजिक्स में जो वर्क होता है वो रिलेटेड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, यानी जहां पर भी फोर्स लग रहा है और वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर डिपेंड करता है वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा इन फिजिक्स। सो फिजिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है बाकी की चीजों से, ठीक है। फिजिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो बाकी चीजों से हमें थोड़ा सा अलग लेके जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग लेके जाता है हमें, और थोड़ा सा हमें चीजों को अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें हमें अलग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर होता है सारी चीजें यहाँ पर हम इमेजिन करनी पड़ते हैं। बेटा उसका ग्रुप ज्वाइन करो ना बेटा, उसका ग्रुप ज्वाइन करो आप, ठीक है। अगर मैथ का क्लास है बेटा आपका, तो उसका ग्रुप ज्वाइन करो। क्या क्लास 9 के लिए भी मैथ के शुरू हो चुके हैं? क्लास 9 के लिए भी उसका टाइम क्या है बेटा? 7:30 का, 7:30 का। 7:30 का टाइम कैसे होगा बेटा? तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ही खत्म नहीं होता है 8 बजे तक। ओके ओके, टुडे इज योर फर्स्ट डे, ओके। बेटा वो मैथ का क्लास, ओके ओके,
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैथ का, ठीक है बेटा, देख लो वहां पर, देख लो वहां पर, चेक कर लो। ठीक है, वहां पर चेक कर लो आप। ठीक है, आपका जो टाइम है वो चेक कर लो एक बार, 7:30 है या कितना है। नहीं बेटा, मुझे तो लगता है अलग टाइम होना चाहिए, और अलग टाइम होगा, एक बार चेक कर लो आप। 7:30 टाइम नहीं होगा बेटा उसका। चेक कर लिया आपने, शुरू हो चुका है। हित बेटा, ठीक है बेटा, देखेंगे अभी क्या होगा। ठीक है, अभी क्या चीजें होने वाली है ये बाद में हमें पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके ओके। ओके बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो, पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम ऐसा हो कि दोनों ही क्लास अगर एक ही समय चल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी बच्चों को, क्योंकि आधा सेशन इधर और आधा सेशन उधर, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यानी आप 7:30 बजे यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, मैथ के लिए, और उसके बाद 8 बजे आपका केमिस्ट्री का है। ठीक है, ये कैसे होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखेंगे, देखेंगे बेटा। ठीक है, आज के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए बेटा? रिकॉल हुआ है आपको सब? सारी चीजें आपको रिकॉल हुई है? तो यहाँ पर अरविंद कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो अरविंद। सर टाइम चेंज होगा क्या? अरविंद बेटा, आपकी आवाज यहाँ पर ब्रेक हो रही है, बिल्कुल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक हो रही है। ठीक है बेटा, देखेंगे देखेंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, पोस्ट में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्लास 9 के लिए आप वहां पर ज्वाइन करिएगा। अरविंद बेटा, मैंने पीडीएफ दी हुई है फर्स्ट लेसन की मैंने पीडीएफ दी हुई है। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट में है बेटा। ओके, सभी को गुड नाइट, और कल मिलेंगे फिर से शाम को 7 बजे। बिल्कुल, असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, असाइनमेंट है, सभी को सॉल्व करना है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों को बाय, चलिए कल मिलेंगे 7 बजे, सभी बच्चे आइएगा। ठीक है, असाइनमेंट देना मत भूलिए। ओके, थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल फीडबैक। ओके बाय, चलो, गुड नाइट, टेक केयर।